और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां अलर्ट किया गया है, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त की जा रही हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर, हापुड़ ये भी जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती में भी लोग परेशान हैं क्योंकि बाढ़ का असर यहां पर भी देखा जा रहा है। कुशीनगर, बलिया, बदायूं में भी यही है। और चलिए विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाराबंकी का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, वहां क्या फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बाराबंकी बलरामपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, सूरतगंज इलाके में मौजूद हूं। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहां पर जो संपर्क मार्ग है वो कट गया है पूरी तरह से। जो गांव के अंदर जो संपर्क किया जाता है वो जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि वो संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। और अब गाँव वालों के लिए जो है विशेष इंतजाम किए गए हैं और सभी को जो है ऊपरी जगह पर ले जाया गया है। पहले ये रास्ता हुआ करता था, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरा एक रास्ता होता, संपर्क मार्ग होता था, लेकिन अब ये संपर्क मार्ग फिलहाल टूट गया है। और इसी तरह की तस्वीरें आपको इस पूरे इलाके में दिखाई पड़ेंगी क्योंकि लगातार यहाँ पर बाढ़ जो कहर है वो दिखाई पड़ रहा है। लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाया जा रहा है और लगातार चाहे सरयू हो, घाघरा हो, सबका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। ये भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है जो इन इलाकों में रह रहा है वो नीचे स्थानों पर ना रहे, उसको ऊपर स्थानों पर जो है तुरंत ही जो है भेजा जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को भेजा जाए। आपको बता दें कि फसलों का तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो एरियाज है, मैं अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि एक तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज की जो ऊंचाई है उसके अनुसार अगर आप पानी देखेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुँच गया है। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अब खतरे के निशान के ऊपर जो है नदियों के आ जाने के बाद लोगों की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और तमाम जो आवागमन के जो रास्ते हैं उन पर भी पूरी तरह से असर पड़ा है। और जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर जो गांव है उसका संपर्क जो है वो टूट गया है। और दूसरा जो अल्टरनेट व्यवस्था है वो की जा रही है। और चूंकि जो मुख्य मार्ग था इसको का जो है पे पानी भर गया है, जिसकी वजह से तमाम जो गाँव वाले हैं वो लोग अब उनको जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है और गाँव को खाली कराया गया है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो दिखाई पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है बिना नाव के अब उस पार जाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है। किए जा रहे हैं। विशाल हमारे साथ, अतुल का जरा रुक कर लेते हैं, गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, वहां की क्या स्थिति है? सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जो घाघरा नदी का है वो जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन अगर कल की बात करें तो घाघरा नदी का खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर बढ़ रही थी। लेकिन आज धीरे धीरे जो नदी का जलस्तर है वो कम हो रहा है क्योंकि घाघरा नदी में जो नेपाल से और बैराजों से जो पानी छोड़े जा रहे हैं उसके बाद से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तरफगंज और कंदरगंज तहसील क्षेत्र के लगभग 10 ऐसे गाँव है जो बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 1,000 की संख्या में जो वहाँ की जनसंख्या है वो प्रभावित है। 10,888 जो पशु है वो प्रभावित है। सभी लोगों को जो जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। 200 से ज्यादा जो नाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग जल भराव की जगह से होकर के ऊंचे स्थान पर जाएं। जिला प्रशासन लगातार जो तटीय इलाकों के गाँव है वहाँ के लोगों को मुनादी करा करके ये बताने में जुटा हुआ है कि आप लोग अपने ऊंचे स्थान पर देखिए। हम घाघरा नदी के दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि ये नदी है, जो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो पानी है नेपाल से और बैराजों से ये छोड़ा जा रहा है, ये पानी आ रहा है क्योंकि घाघरा नदी का जिस तरह से कैसे रौद्र रूप देखने को जुलाई के महीने में मिलता था वो रौद्र रूप अभी जो दिखाई है वो नहीं दे रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार बाढ़ चौकियों को सक्रिय किए हुए हैं और लगातार जो नदी के जलस्तर बढ़ रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोंडा का दौरा करके बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यहाँ थोड़ा जलस्तर कम हुआ है तो हो सकता है कुछ राहत मिल सके यहाँ के लोगों को। प्रमोद का जरा रुक करते हैं, कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कुशीनगर का क्या हाल? वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गांव को हो रहा है क्योंकि लगातार नदी कटान कर रही है। कटान इसलिए भी है क्योंकि जो नदी का जो बहाव है वो गांव की तरफ हो चुका है, जो प्रशासन की चिंता का विषय है। प्रशासन अब जो गांव में लोग फंसे हैं उनको ऊंचे स्थानों पे ले जाने के लिए कैंप लगाई है, तमाम अधिकारियों को इसके लिए ड्यूटी पे लगा रखी है। 24 आवर्स बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का
निगरानी में रखा जा रहा है। उनके खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी लापरवाही बाढ़खंड विभाग के द्वारा सामने आई है, क्योंकि जो पानी का बहाव है उसके कटान को रोकने के लिए जो प्रोपोकाइन लगाए गए थे उसमें सबसे बड़ी लापरवाही बरती गई है। सरकार के द्वारा जो करोड़ों रुपए दिए गए थे बंधे के बचाव के लिए और जो जमीन कट रही थी खेतों ग्रामीणों की, उसके लिए जो प्रोपोकाइन की व्यवस्थाएं जो बाढ़ खंड के विभाग के द्वारा की जानी थी उसमें लापरवाही, जो सामग्री लगाई जानी थी वो लगाई नहीं गई है, जिसकी वजह से अब खुद जो प्रोपोकाइन है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है और वो नदी में बह जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद चिंतित है, क्योंकि उनके खेत लगातार जा रहे हैं। अब तक ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 700 एकड़ खेत उनके नदी में डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो केले की किसान फसल सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती का जरा रुख करते हैं, संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, श्रावस्ती का आज दौरा करने वाले हैं सीएम योगी, क्या कुछ अपडेट है, कब पहुंचेंगे और कौन कौन किस इलाके में जाने वाले हैं सीएम? जी बिल्कुल, बता दें बीते दिनों बाढ़ ने श्रावस्ती में काफी कहर बरपाया था। श्रावस्ती जिले के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो चुके थे, कई गांवों में पानी घुस गया था। उसी का जायजा लेने आज यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती आ रहे हैं। वो 11:40 पर लक्ष्मणपुर बैराज पहुंचेंगे, जहां से वो बोट के जरिए थोड़ा जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद वो पास के गाँव में लोगों से मिलेंगे। 11 लोगों को जिन्हें रेस्क्यू किया गया था NDRF पीएसी के द्वारा, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में राहत सामग्री का वितरण करेंगे बाढ़ पीड़ितों को। जी अब संतोष, और क्या जानकारी है, कितने लोगों से और मुलाकात करेंगे, क्या वहां पर कैंप का भी दौरा करेंगे सीएम? जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ राहत कैंप का दौरा करेंगे। इसके साथ ही जो रेस्क्यू किए गए थे 11 लोग, बड़ी ही मार्मिक स्थिति थी उस रात जब वो रेस्क्यू किए गए थे। रात के 3 बज गए थे, डीएमएसपी मौके पे थे। NDRF के जवानों ने बड़ी ही साहसी के साथ उन 11 लोगों को रेस्क्यू किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 11 लोगों में एक लड़की थी जिसके पास एक छोटा मोबाइल था। उसी के जरिए उसने बड़ी साहस के साथ NDRF को फोन किया, लोकेशन देती रही और उसके बाद NDRF ने उसे रेस्क्यू किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जी ठीक है, बने रहिए संतोष हमारे साथ। विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, बाराबंकी का हाल तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीएम खुद हर तरफ नजर बनाए हुए हैं और खुद दौरा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है खुद दौरा कर रहे हैं तो अधिकारी भी उसी तरीके से अलर्ट मोड पर होंगे। देखिए बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी दौरा किया था, लखीमपुर गए थे, तमाम जगहों पर उन्होंने जो है दौरा कर रहे हैं। खुद जो है बाकायदा जो मोटर बोट है उससे जो है जो बाढ़ इलाके हैं, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा जाकर निरीक्षण किया था और ग्राउंड जीरो पर लगातार एक करके रिपोर्ट ले रहे हैं। अब चूंकि आपको बता दें कि लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जाए, किसी तरह से किसी को जान माल की जो हानि है वो ना हो सके। हालांकि सभी के घर ज़्यादातर जगहों पर डूब गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाला जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री जो है इस बात के निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि पानी यहाँ पर जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि जो प्रशासन है उसने इस बात की व्यवस्था की है कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो ठीक है विशाल, कांटों की जो बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने